गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। जैसा कि एग्जाम क्लस्टर ऐप के द्वारा आप सभी को पता है कि डेडिकेटेड सीरीज स्टार्ट की गई है भारत की नदियों के ऊपर। यह सीरीज है आपकी, तो उसी सीरीज को हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, अ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में देखा था, जो प्रायद्वीपीय भारत की जो नदियां हैं, जिनका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी की तरफ बनता है। उसी सीरीज को हम आज कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं जिनका मुहाना अरब सागर में बनता है। तो चलिए, विदाउट एनी डिले, बिना किसी देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट की क्लास जो भी हुई है उनमें आपका सपोर्ट, आपका जो प्यार है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप अपना सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। ओके। और उसके बाद यहाँ पर एक आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज है, उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि एग्जाम क्लस्टर ऐप के द्वारा हमारी जो टीम है वो आप लोगों के लिए जीके सुपर 40 का कोर्स लेकर आई है। इसका सुपर 40 जो नाम रखा गया है, जीके सुपर 40 जो नाम रखा गया है, वो इस वजह से है क्योंकि यह जो कोर्स होगा वो आपका 40 आवर्स में कंप्लीट करके दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक इसका एडवांटेज है। उसके साथ साथ यहाँ पर और क्या एडवांटेज देखने को मिलेंगे उसको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि वैलिडिटी क्या देखने को मिलती है। तो वैलिडिटी इसकी देखने को यहाँ पर मिल रही 1 मंथ। 1 मंथ के साथ साथ यहाँ पर 3 मंथ्स और 6 मंथ्स इसकी वैलिडिटी देखने को मिलती है। इसके प्राइस के बारे में बात करें तो इसका जो प्राइस स्टार्ट होता है वो आपका 99 रुपीज से स्टार्ट होता है। ठीक है। अच्छा, और क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा, तो और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। यहाँ पर आपको फ्री में प्रीवियस ईयर जो पेपर्स हैं वो टेस्ट सीरीज फॉर्म में देखने को मिलेंगे। और ये सारी की सारी चीजें आपको एग्जाम क्लस्टर एप्लीकेशन पर देखने को मिलेंगी। तो प्ले स्टोर पर जाने के बाद बेसिक इंफॉर्मेशन जो होती है उसको फिल करिए और उसके बाद कोर्स को परचेज करिए, जहाँ पर आपको जीके सुपर 40 का भी कोर्स मिलेगा। ठीक है। अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी चाहिए यहाँ पर, तो उसके लिए आप हमारा कूपन कोड भी यूज कर सकते हो, ABHI, यानी अभी यहाँ पर कूपन कोड भी लगा सकते हो। ठीक है। इज दैट क्लियर? आई होप चीजें आपको आसानी से समझ आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में। अगर यहाँ पर हम बात करें अरब सागर की तरफ तो गिर रही है, अच्छी बात है। ठीक है। साथ में यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करना है। यहाँ पर एक और पॉइंट ऐड करना है कि पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो अरेबियन सी को हमें दिमाग में रखना ही रखना है। साथ में यहाँ पर वेस्ट की तरफ कौन सी नदियां बह रही हैं उनको भी देखना है। ठीक है। और उसी क्रम में हम लोग सबसे पहली जो रिवर है उसको देखते हैं। सबसे पहली जो नदी है वो आपकी हो जाएगी नर्मदा रिवर। इसके ओरिजिन या कह सकते हो कि उद्गम के बारे में अगर बात करें तो इसका उद्गम देखने को मिलता है अमरकंटक से। ठीक है, कहाँ से देखने को मिल रहा है? अमरकंटक से। और ये रेंज हमें देखने को मिल रही है सतपुड़ा में। ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है इनफैक्ट लास्ट क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन भी किया था। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन में सतपुड़ा भी था, अमरकंटक भी था। तो फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अमरकंटक देखेंगे। अमरकंटक कहाँ पड़ेगा? तो आप क्या बोलोगे, सतपुड़ा रेंज में ही हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे यहाँ पर बात करेंगे कि यह नदी मुहाना कहाँ बनाती है। तो यह नदी आपको एश्वरी का निर्माण करते हुए दिखती है और उसके बाद फिर यह खंबात के अखाड़े में गिर जाती है, या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि अरब सागर में ये अपना वाटर डिपॉजिट करती है। ठीक है। तो यह एक इम्पोर्टेंट हो गई रिवर। उद्गम भी देख लिया, उद्गम के साथ साथ यहाँ पर हमने मुहाना या माउथ के बारे में भी चर्चा कर ली। अब इसके बाद फिर बात करेंगे कि इसकी लंबाई कितनी हमें देखने को मिलती है। इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर 1312 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। कितनी? 1312 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है। उसके साथ साथ यहाँ की जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं या सहायक नदियां हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में कौन कौन सी नदियां हमें देखने को मिलती हैं।
तो यहाँ पर आपको तवा देखने को मिल रही है, तवा के साथ साथ शक्कर देखने को मिल रही, शक्कर के साथ साथ दूधी देखने को मिलेगी और बंजर आपको देखने को मिल जाएगी। ओके। उसके बाद बात करेंगे यहाँ पर राइट साइड की, या कह सकते हो दाहिनी छोर से कौन सी रिवर मिलती हैं, तो हथनी हो गई आपकी, बाघ हो गई, बाघ के साथ साथ फिर कोलार हो गई। तो इतनी रिवर आपको राइट साइड में मिलती हुई दिखाई पड़ेगी। आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ पर हम प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे। तो एक हो आपको यहाँ पर रानी अवंतीबाई सागर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पर इंदिरा गांधी सागर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। और तीसरा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट के बारे में अगर बात करें तो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये तीन मेजर प्रोजेक्ट यहाँ पर आपको नर्मदा नदी के ऊपर देखने को मिलते हैं। इसको यहाँ पर हम मैप पर ही देख लेते हैं, थोड़ा सा मैप पर देखेंगे तो ये आपका जो आ, पहाड़ जैसा दिख रहा है, ये आपका अमरकंटक हो गया। ठीक है, कहाँ पर है, तो आप क्या बोलोगे, सतपुड़ा में देखने को मिलता है। यहाँ पर इंदिरा सागर डैम देखने को मिल रहा है। उसके साथ साथ यहाँ पर बरनार रिवर देखने को मिल रही है, जो इसकी सहायक नदी है। ओमकारेश्वर बांध भी देखने को आपको यहाँ पर मिलता है। फिर यहाँ पर एक सहायक नदी बंजर देखने को मिलेगी, वरना देखने को मिल जाएगी। यहीं पर आपको जबलपुर देखने को मिल जाएगा। सक्कर सहायक नदी देखने को मिलेगी, जो लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है। उसके बाद आपको यहाँ पर सरदार सरोवर बांध भी देखने को मिलेगा। फिर आपको तवा देखने को मिल जाएगी सहायक नदी, और हथनी देखने को मिल जाएगी। और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है सिटी, क्योंकि यहाँ पर पूछा जाता है नर्मदा नदी के किनारे या सबसे लास्ट में या अंतिम शहर कौन सा है, तो आप क्या बोलोगे, गुजरात का एक शहर है, नाम क्या है उसका, भरूच सिटी। ठीक है, क्या है, भरूच। भरूच शहर आपको नर्मदा नदी के किनारे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यह नदी का जो वाटर है, जल है, ये अरब सागर में डिपॉजिट कर देती है। ठीक है, आई होप चीजें आसानी से क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ेंगे, आगे देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से वाटरफॉल देखने को मिल जाता है, मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर धुआंधार जलप्रपात या कपिल धारा जलप्रपात देखने को मिल जाता है। और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो आप क्या बोलोगे, जबलपुर में हमें देखने को मिलता है। ओके। इसके साथ साथ सहस्त्र धारा वाटरफॉल भी हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, सहस्त्र धारा वाटरफॉल कहाँ पर देखने को मिलेगा, तो यहीं पर हमें देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फिर महत्वपूर्ण जो शहर हैं, इंपॉर्टेंट जो सिटी है, वो यहाँ पर हमें जबलपुर देखने को मिलेगा, होशंगाबाद देखने को मिल जाएगा, और साथ में ओमकारेश्वर भी देखने को मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शहर भी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एस्चुअली होता क्या है। अभी हमने बात की कि नर्मदा नदी एस्चुअली बनाती है, तो एस्चुअली होता क्या, उसको देख लेते हैं। देखो, एस्चुअली का अगर हिंदी में मतलब देखें तो इसे ज्वारनदमुख कहते हैं, जिसको समझते हैं सागर तट पर स्थित एक आधा बंद खारे जल का समूह होता है, जिसमें एक या एक से अधिक नदियां और झरने बहकर विलय होते हैं, और दूसरे अंत में खुले सागर में जुड़ा होता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि यहाँ से एक नदी का ओरिजिन हुआ, ठीक है, और बहते बहते इसका जो आखिरी वाला सिरा होगा, वो पूरी तरह से कह सकते हो कि यहाँ पर डायरेक्ट ओशियन के पानी में जाकर मिल जाता है, या खुले सागर में जाकर मिल जाता है। तो लास्ट में जब यह मुहाना बनाती है, तो इसके द्वारा कोई भी आकृति निर्मित नहीं होती। जैसे डेल्टा की अगर बात करें तो नदी क्या है, अवसाद बहाकर लाती है, और नदी के मुहाने या नदी में मिलने से पहले एक आकृति बनाती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, डेल्टा कह देते हैं। नदियों के द्वारा बहाकर लाया गया अवसादों को हम डेल्टा कहते हैं। अवसादों के द्वारा बनी आकृति को हम डेल्टा कहते हैं। लेकिन यहाँ पर अवसाद या सेडिमेंट तो आ रहे हैं, लेकिन कोई भी आकृति बनती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यह ढलान बहुत ज्यादा है, पानी का बहाव बहुत तेज है, इसलिए डायरेक्ट पानी ओशियन में जाकर मिल रहा है, जो भी सेडिमेंट है वो ओशियन में जाकर मिल रहा है। तो कोई आकृति नहीं बन रही, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम ज्वारनदमुख या ऐशरी कह देते हैं। ठीक है, ओके। चलो, इसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे कि यह विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर समझते हैं कि ये आपका हो गया विंध्याचल रेंज। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं, ये विंध्याचल रेंज हो गया, मान लिया हमने। ठीक है, और यहाँ से होते हुए बहती है, और आपको नीचे ऐसे सतपुड़ा रेंज भी देखने को मिल जाएगी। तो यह विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य भ्रंश घाटी से पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे
इसके बाद जो नेक्स्ट रिवर है हमारी वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर ताप्ती रिवर हो जाएगी। ताप्ती रिवर के बारे में अगर हम देखें तो ताप्ती जो नदी है वो आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसका उद्गम बैतूल पठार से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? बैतूल पठार से होता है। और यह कहाँ पर देखने को मिलेगी? बैतूल पठार कहाँ देखने को मिल रहा है? तो आप कह सकते हो सतपुड़ा से। सतपुड़ा के पास ही देखने को मिलता है, सतपुड़ा से ही इसका भी उद्गम देखने को मिलता है। इम्पोर्टेंट बात क्या है कि यह नदी भी एस्चुरी का निर्माण करती है। अगर आप यहाँ पर मुहाना या माउथ के बारे में बात करोगे तो यह नदी खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले या जब गिरती है तो एस्चुरी का निर्माण करती है और अरब सागर में ही गिरती है। ठीक है, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसके अंतिम छोर पर जो शहर स्थित है उसका नाम क्या है? सूरत है। ठीक है, इसके अंतिम सिरे पर एक शहर स्थित है जिसका नाम क्या है? सूरत है। यह सतपुड़ा और अजंता के मध्य भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, यह सतपुड़ा और अजंता के मध्य भ्रंश घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। ओके, इसकी लंबाई के बारे में अगर बात करें तो इसकी लंबाई हमें 724 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 724 किलोमीटर हो गई। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे। इसके बाद हमें जो रिवर देखने को मिल रही है वो कौन सी हो जाती है? तो इसके बाद यहाँ पर नर्मदा देख चुके हैं हम लोग, सॉरी ताप्ती भी देख चुके हैं। इसके बाद यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट इसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे। इसका जो प्रोजेक्ट है, कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक आपका ये इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, कौन सा है? ये आपका उकाई परियोजना देखने को मिलता है। साथ में यहीं पर काकरापारा परियोजना भी देखने को मिलता है। तो इसको एक बार मैप पर भी देख लेते हैं। ये आपका बैतूल पठार है, लोकेशन कहाँ पर है? आप क्या बोलोगे? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर एक प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। प्रोजेक्ट के बाद के बारे में बात करें तो यहाँ पर उकाई परियोजना देखने को मिलती है। यहीं पर आपको काकरापारा परियोजना देखने को मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाथ पे लिखवा लो। अंतिम सिरे पर कौन सा शहर स्थित है? आप क्या बोलोगे? सूरत। और उसके बाद फिर जाने के बाद ये कहाँ पर अपना वाटर डिपॉजिट कर रही है? आप क्या बोलोगे? अरब सागर में गिर रही है। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे हम बात करेंगे साबरमती नदी के बारे में। ठीक है, साबरमती नदी के बारे में बात करें तो इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनता है। कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में यह मुहाना बनाती है। मुहाने से पहले हम बात करेंगे कि ओरिजिन कहाँ से देखने को मिलता है। ओरिजिन के बारे में बात करेंगे तो जयसमंद झील राजस्थान से इसका ओरिजिन होता है। कहाँ से? जयसमंद झील राजस्थान से इसका ओरिजिन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर धरोई बांध देखने को मिलता है। कितना? कौन सा बांध? तो आप क्या बोलोगे? धरोई डैम यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट शहर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको अहमदाबाद शहर देखने को मिल जाएगा। अहमदाबाद के साथ साथ यहाँ पर गांधीनगर शहर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो दो इम्पोर्टेंट शहर जो गुजरात के हैं वो इसी नदी के किनारे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट रिवर हमारी होगी वो आपकी हो जाएगी लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में अगर हम बात करें तो ये नाग पहाड़ी से इसका ओरिजिन होता है। कहाँ से हो रहा है? नाग हिल से इसका ओरिजिन हो रहा है। और ये कहाँ पर है? तो ये हमें अजमेर में देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम इसके अब मुहाने के बारे में बात करें या माउथ के बारे में बात करें तो इसका जो मुहाना है वो कच्छ के रन में बनाती है। या आप इसको ऐसे कह सकते हो कि कच्छ के रन में जाने के बाद यह विलुप्त हो जाती है। इसे इनलैंड रिवर भी कहा जाता है, इसे अंता प्रवाही नदी भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी कौन सी नदी है जो कच्छ के रन में जाने के बाद विलुप्त हो जाती है? आप क्या बोलोगे? लूनी नदी। ठीक है, प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पर बाकली प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर जसवंत सागर प्रोजेक्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर जवाई प्रोजेक्ट देखने को मिल जाता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लार्जेस्ट रिवर के बारे में अगर आपसे कोई पूछ रहा है देन आप क्या बोलोगे? लूनी नदी। इसकी सहायक नदियों के बारे में इधर मैप पर देख लेते हैं तो एक आपकी जोजिरी रिवर देखने को मिल जाएगी और सुखड़ी रिवर देखने को मिल जाएगी, जवाई रिवर देखने को मिल जाएगी। तो कुछ इंपॉर्टेंट सहायक नदियां यहाँ पर हैं। आगे बढ़ेंगे। आगे इसके बाद हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो रिवर है हमारी वो माही नदी। माही रिवर के बारे में यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मुहाने के सॉरी ओरिजिन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर ओरिजिन इस नदी का मेहंद झील से देखने को मिल रहा है। विंध्याचल पर्वत के पास मेहंद झील से इसका ओरिजिन होता है। उसके बाद यह नदी खंबात की खाड़ी में जाकर अपना वाटर डिपॉजिट करती है। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में जाने के बाद अपना वाटर डिपॉजिट करती है। ठीक है,
परियोजनाओं के बारे में बात करें तो जाखम परियोजना इस नदी पर देखने को मिलती है। कौन सी? जाखम। और इम्पोर्टेंट बात, इसको तो आप याद ही रखना, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली रिवर कौन सी है? देन आप क्या बोलोगे? माही नदी। ठीक है, चलिए मैप पर देखते हैं। बेहद झील का ओरिजिन विंध्याचल पर्वत से देखने को मिलता है, या यहाँ से निकलती है। उसके बाद ये आपको रेड कलर की कर्क रेखा दिख रही है, कर्क रेखा को एक बार क्रॉस करेगी। यहाँ पर इसकी सहायक नदी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपकी जाखम हो गई, जाखम के साथ साथ सोम देखने को मिलती है। फिर यह ऐसे होते हुए एक बार कर्क रेखा को यहाँ पर काट रही है, ठीक है। और आने के बाद फिर ये कच्छ का रन वाला, सॉरी, ये आपका खंबात की खाड़ी वाला जो पार्ट है यहाँ पर जाकर अपना वाटर डिपॉजिट करती है, ठीक है। तो माही नदी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया आपका कि कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काट रही है? माही रिवर। चलो आपको बताना है यहाँ पर मकर रेखा को 2 बार कौन सी रिवर काट रही है, तो चलो बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएं। मकर रेखा को 2 बार कौन सी काटती है? तो आप क्या बोलोगे? लिम्पोपो रिवर। कौन सी रिवर? लिम्पोपो रिवर, ठीक है। और यहीं पर अगर भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, या आप कह सकते हो कि इक्वेटर के बारे में बात करें, तो यहाँ पर विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? आप क्या बोलोगे? कांगो रिवर। कांगो, या आप जायरे भी कह सकते हो। ये दोनों के दोनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर पेरियार रिवर के बारे में बात करते हैं। पेरियार रिवर के बारे में बात करें तो इसका ओरिजिन हमें वेस्टर्न घाट से देखने को मिलता है, पश्चिमी घाट से इसका ओरिजिन देखने को मिलता है। मुहाने के बारे में बात करें तो यह नदी अपना मुहाना वेम्बनाड लेक में बनाती है, या आप कह सकते हो अरब सागर। और ये कहाँ पर बनाएगी? तो केरल स्टेट में देखने को हमें मिलेगा। और इसी वजह से इसे लाइफलाइन ऑफ केरला स्टेट भी कहा जाता है। केरल राज्य की जीवन रेखा कौन सी रिवर को कहा जाता है? आप क्या बोलोगे? पेरियार नदी को कहा जाता है। कौन सी रिवर? पेरियार रिवर को, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारी रिवर होने वाली है वो कौन सी है? भरतपुझा रिवर। भरतपुझा रिवर के बारे में बात करें तो इसका ओरिजिन अन्नामलाई हिल्स से देखने को मिलता है, जो हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलेगी, ठीक है। मोहाने के बारे में बात करें तो यह नदी अरब सागर या केरला स्ट्रीट के पास यह अपना मुहाना बनाती है। केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आप क्या बोलोगे? भरतपुझा नदी है। लार्जेस्ट रिवर ऑफ केरला कौन सी रिवर है? भरतपुझा रिवर, ओके। आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। चलिए करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अमरकंटक पठार से नहीं निकलती? ऐसी कौन सी नदी है जिसका ओरिजिन अमरकंटक पठार से नहीं देखने को मिलता है? उसके बारे में यहाँ पर आपको बात करनी है। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन के बारे में अगर बात करें तो ऑप्शन में हमें यहाँ पर गोदावरी देखने को मिल रही है, गोदावरी के साथ साथ यहाँ पर हमें नर्मदा देखने को मिल रही है, नर्मदा के साथ साथ यहाँ पर थर्ड जो ऑप्शन है वो आपका तबाह हो जाता है, उसके बाद सोन नदी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर अमरकंटक पठार से कौन सी रिवर नहीं निकल रही है? तो आप क्या बोलोगे? गोदावरी नहीं निकल रही, क्योंकि लास्ट क्लास में हम पढ़ के आए गोदावरी का ओरिजिन कहाँ से देखने को मिल रहा है? त्र्यंबकम हिल से देखने को मिल रहा है, नासिक के पास, महाराष्ट्र या पश्चिमी घाट भी आप बोल सकते हो। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद बात करेंगे कि निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? कौन सी नदी ऐसी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है? तो अभी हम लोगों ने बात की है इसके बारे में, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आप क्या बोलोगे? ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नर्मदा और ताप्ती दो नदियां हैं जो यहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती है। बाकी सारी की सारी जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है, ओके। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? ओके, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? भ्रंश घाटी से होकर बहती है, कहने का मतलब रिफ्ट वैली से होकर बह रही है। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो आपका नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी से होकर बहती है, ओके। चंबल आपके बिगड़ों का निर्माण करती है, और कावेरी गोदावरी नदियां जो हैं, इनकी जो घाटियां हैं, वैली जो हैं, वो बहुत पुरानी हो चुकी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? ठीक है, पहला ऑप्शन है ताप्ती, सेकंड ऑप्शन है नर्मदा, थर्ड ऑप्शन है माही, चौथा है फिर साबरमती, ठीक है। तो यहाँ पर साबरमाता नहीं होगा, यहाँ पर आपका मती हो जाएगा, ठीक है। साबरमती के बारे में यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है, यहाँ पर आई होगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा जो है विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच से निकलती है, और यह भारत का जो पठारी क्षेत्र प्रदेश है उसको 2 बराबर भागों में
बांटती है। आगे बढ़ेंगे, पांचवा क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है कि किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर वृद्ध गंगा के नाम से आपका जो नदी है उसको आपको बताना है फटाफट। अच्छा चलिए कमेंट बॉक्स में फटाफट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका गोदावरी है, सेकंड महानदी है, थर्ड आपका कृष्णा है और चौथा आपका कावेरी है। तो यहाँ पर वृद्ध गंगा हो गया या दक्षिण गंगा हो गया, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर गोदावरी ही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसके बाद गोदावरी नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है। कुछ देर पहले ही अभी हमने आपको बताया, फटाफट इसका आंसर करिए आप सभी लोग। पहला ऑप्शन है मुल्ताई नगर, सेकंड ऑप्शन है आपका त्रियंबकम गांव, चौथा थर्ड ऑप्शन है आपका जनापा पहाड़ी, चौथा ऑप्शन है ब्रह्मगिरी पहाड़ी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो नासिक के पास एक आपकी पहाड़ी पड़ती है त्रियंबकम, त्रियंबकम गांव। ठीक है, वहां से इस नदी का ओरिजिन होता है। इसके बाद बात करेंगे वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो ये चीज हमने आप सभी को बता रखी, मैपिंग भी की थी। चलिए ऑप्शन देखते हैं। एक ऑप्शन आपका गोदावरी हो गया, सेकंड ऑप्शन कृष्णा हो गया, थर्ड ऑप्शन गंगा हो गया, चौथा ऑप्शन झेलम हो गया। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी नदी है जिसका उद्गम और मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गंगा। अब गंगा का उद्गम तो भारत में देखने को मिलता है, लेकिन मुहाने की बात करें तो फिर ये आपकी बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की बात करें तो इसका ओरिजिन भारत में नहीं होता। नर्मदा की बात करें तो ओरिजिन तो होता है लेकिन ये लंबी नहीं, तो इस वजह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, गोदावरी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है। कावेरी नदी के बारे में बात करें तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से अभी मैंने आपको बताया कि गोदावरी नदी निकलती है। सह्याद्री पहाड़ी यहाँ होगा नहीं, ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ, ठीक है, या आप कह सकते हो कि अमरगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ब्रह्मगिरी पहाड़ी ही इसका राइट आंसर होगा। एक्चुअली त्र्यंबकम पहाड़ी से गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, वहां से कावेरी नदी का उद्गम होगा। ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया वो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। अभी देखो, जब मैंने आपको प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बताया था तो वहां पर हमने बात की थी कि यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है की। ठीक है, वहां पर हमने बात की थी कि भारत या दक्षिण की गंगा कावेरी को बोलते हैं और दक्षिण गंगा गोदावरी को कहते हैं। तो की से आप याद कर सकते हो, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन कावेरी। ओके, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर हम लोग वाइंड अप करेंगे। आप सभी को पता है ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके की क्लास एवरी सैटरडे संडे आपको देखने को मिलती है, तो बिल्कुल भी मिस ना करें। क्लास को लास्ट तक देखें और लास्ट तक देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट बिल्कुल करें। ठीक है, और उसके साथ साथ इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको देखने को मिलेगी एग्जाम क्लस्टर ऐप पर, तो पीडीएफ वहां से डाउनलोड करें। चलिए आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, अपना ख्याल रखें।